कैंसर का पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? यदि डॉक्टर को लगता है कि आपको कैंसर है तो उसमें कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी है। सबसे पहले एक तो बायोप्सी की जाती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि जिस लीजन को हम समझ रहे हैं कि ये सस्पिशियस है, वो वाकई में कैंसर है या नहीं। कोई भी इलाज कैंसर का करने से पहले बायोप्सी कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद होता है इमेजिंग टेस्ट, जिसमें कि एमआरआई या सीटी स्कैन या पेट स्कैन होते हैं। वो अलग अलग कैंसर्स में अलग अलग स्कैन्स किए जाते हैं और वो डॉक्टर्स आपके लीजन देख करके फिर वो पता लगाता है कि हमें कौन सा टेस्ट करना चाहिए। इन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि जो कैंसर है वो कहाँ कहाँ तक बढ़ा हुआ है, लोकली कितना एडवांस्ड है और शरीर के किसी और हिस्से में फैला है या नहीं। इससे हमें डिजीज की स्टेजिंग का पता चलता है। आगे की जो प्रक्रिया है कि उसमें जो ट्रीटमेंट होना है उसके बारे में हम डिसीजन ले पाते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई और पैट स्कैन क्यों होते हैं और इन्हें कब कराया जाता है? रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन, इनका इस्तेमाल होता है ये पता करने के लिए कि कैंसर बॉडी में कहाँ तक फैला है या लोकली उसका एक्सटेंट क्या है। बोन की स्थिति और जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, यानी जो गले में गिल्टियां जिन्हें आम भाषा में बोला जाता है, उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ये पता करने के लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। एमआरआई का रोल होता है जीभ के कैंसर को या सॉफ्ट टिश्यू जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको पता लगाने के लिए। अगर आपके डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि कोई नर्व इन्वॉल्व हो सकती है तो उसका पता लगाने के लिए एमआरआई किया जाता है। पेट स्कैन का काम होता है ये पता करना कि जो कैंसर है क्या वो शरीर के किसी और हिस्से में भी फैला है क्या। ये ब्रेन के अलावा शरीर के दूसरे हिस्से में अगर कैंसर फैला है तो उसको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ पता लगा सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एडवांस्ड ओरल कैंसर केसेस में। ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं? क्या ब्लड टेस्ट से ओरल कैंसर का पता लगाया जा सकता है? ब्लड टेस्ट से ओरल कैंसर्स का पता नहीं लगाया जा सकता। ये टेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए नहीं किए जाते हैं। ये टेस्ट पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस को एसेस करने के लिए किया जाता है। कैंसर में सबसे पहले बायोप्सी की जाती है और उसके अलावा कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट का काम होता है पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस को समझना, मरीज को अनीमिया तो नहीं है, उनका लिवर फंक्शन कैसा है, किडनी फंक्शन कैसा है और उनके शुगर की कोई बीमारी तो नहीं है, उनके जो ब्लड क्लॉटिंग की कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक तो ओवरऑल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए, ऊपर उसके अलावा कीमोथेरेपी से पहले या सर्जरी से पहले भी पेशेंट को फिटनेस होना जरूरी है। यदि इन टेस्ट में से कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद ही सर्जरी या कीमोथेरेपी किया जाता है। सर्जरी से पहले जो एनेस्थीसिया टीम होती है वो इन ब्लड टेस्ट को और इसके अलावा कुछ और टेस्ट जैसे कि ईसीजी, चेस्ट एक्सरे इत्यादि या पेशेंट की स्थिति देख करके वो कुछ और भी टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ये टेस्ट का काम खाली सर्जिकल फिटनेस पता करने के लिए है, ये कैंसर डिटेक्ट करने के लिए नहीं होते हैं। टेस्ट के बाद डिसीजंस कैसे होते हैं? ये सारे टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस कैसी है और उनकी डिजीज का एक्सटेंट कितना है। क्या वो डिजीज पूरी तरह सर्जरी से निकाली जा सकती है या हमें सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन की जरूरत पड़ सकती है। सर्जरी के बाद जो स्पेसिमेन टेस्ट के लिए भेजा जाता है वो फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जो आती है उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि सर्जरी के बाद रेडिएशन या कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ट्रीटमेंट का डिसीजन सिर्फ ट्यूमर को देख के नहीं लिया जाता है, बल्कि इसके अलावा पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस, उनकी एक्सपेक्टेशंस, ऑपरेशन के बाद उनकी क्या स्थिति रहेगी और उनकी अभी की सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके बाद ये प्लान किया जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इनका कौन सा कॉम्बिनेशन उनके केस में बेस्ट रहेगा और उसके हिसाब से फिर पेशेंट से बात करके ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है।